अब बात करते हैं देश की और किसानों की। कल किसानों की सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन इस बातचीत से 24 घंटे पहले किसान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर ताकत दिखाने वाले हैं। आज गाजीपुर से पलवल, सिंघू से कोंडली, टिकरी से कोंडली और रेवासन से किसानों का ये मार्च करने की पूरी प्लानिंग है। मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों को आज भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे। हजारों टोली हैं जो हमारे साथ ये तारीख पे तारीख डाल रही है ना। अगर 26 तारीख अगर आ गई तो गवर्नमेंट को बहुत पछताना पड़ेगा। 42 दिन हो गए किसान आंदोलन को, 7 दौर की बैठकें भी हो गई। हर बार बातचीत की टेबल सजती है, किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे पर अब भी वही ढाक के 3 बात। अब सरकार के साथ कल होने वाली बातचीत से आज आंदोलन के 43वें दिन किसान ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर निकलने वाले हैं। आज दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में किसानों की ट्रैक्टर रैली है। सरकार के साथ बातचीत से पहले आज किसान शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। केएमपी एक्सप्रेस वे पर आज किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सुबह 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी। किसान ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए टीकरी बॉर्डर जाएंगे। टीकरी बॉर्डर से भी किसान ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर कूच करेंगे। इसके अलावा रेवासन से किसानों का जत्था ट्रैक्टर लेकर पलवल के लिए रवाना होगा। सिंघू बॉर्डर है, वहाँ से टिकरी बॉर्डर तक जाएंगे। वहाँ के लोग उधर शिफ्ट होंगे और उधर के लोग वहाँ पे शिफ्ट होंगे, ऐसे चेंज करेंगे। और जो बाहर के जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वे दोनों एक जगह मिक्स होकर और जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है उस पे ये लोग जाएंगे सब। और ये करीब 60 किलोमीटर के आसपास 2 पार्ट्स में ये यहाँ पे होगी, ये इस बॉर्डर से और पलवल तक। तो जो वहाँ के ट्रैक्टर होंगे आगे के, खास करके नोएडा वाला जो बेल्ट होगी अलीगढ़, वो आगे से पलवल तक जाएंगे और ये हमारे वाले नोएडा तक जाएंगे। ये 26 तारीख की एक किस्म से रिहर्सल है। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किसानों ने अब नई रणनीति तैयार की है। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले आज किसान बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बॉर्डर पर बैठे किसानों की तैयारी पूरी है, रणनीति भी साफ है, बातचीत भी करेंगे और आंदोलन भी जारी रखेंगे। 8 जनवरी को बातचीत होगी तो उस बातचीत में क्या निकलेगा ये तो आगे की बात है, लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ से जो ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है उस पर बात करने, किसानों से ही बात करते हैं। सर, ये जो कल ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है, सबसे पहले तो ये क्या इसका मुख्य मकसद क्या है? क्योंकि इससे पहले भी कई तारीखें दी गई थी, लेकिन अब फाइनल कल है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ट्रैक्टर रैली निकालने का मतलब यही है कि जो सरकार को भ्रम है कि कम किसान है, यहाँ पर संख्या कम है, गांव से किसान कम आ रहा है, तो वो दिखाना है सरकार को कि हम कितने संख्या में हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है और क्या। हाँ। वही है, जब सरकार नहीं सुन रही तो शक्ति प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाएंगे किसान। साथ ही 9 जनवरी से हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे। इसके अलावा 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। 8 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 8वें राउंड की बात होनी है, लेकिन किसान 26 जनवरी के आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। इसके बाद ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि 8 तारीख को क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन फिर भी सरकार को उम्मीद है कि बातचीत में हल निकलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा कि सरकार का रुख सकारात्मक है, सरकार हल निकालना चाहती है। जो विरोध में है उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है, लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सब का स्वागत भी है, आभार भी है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी।
सरकार को भले ही बैठक से उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पूरी होगी इसकी संभावना कम है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो और किसान वापस घर लौटें। किसान को इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि अब वो बैठक की बात नहीं कर रहे, 26 जनवरी को दिल्ली रोकने की बात कर रहे हैं। भाई जीत के गए तो विजय जुलूस के रूप में होगा ये। हाँ, 26 तारीख का प्रोग्राम तो करना ही चाहिए ना, वो तो देश का पर्व है, उसको तो मनाना चाहिए। उससे एक तो सर्टिफिकेट ये होंगे कि हमको जो अलग अलग नाम से किसानों को पुकारा गया, तो किसानों को उसका दुख है और हम अपनी आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। देश का तिरंगा में हमारी आस्था है, उसी को लगा के किसान चला जाएगा। किसानों की आज की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए पुलिस ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले लोगों को ईस्टर्न पेरिफेरल की ओर ना जाने की सलाह दी है। मतलब दोपहर के वक्त इस इलाके में ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ने वाली है। सरकार ने हर बार कहा है कि कानून वापस नहीं होंगे, जबकि किसानों की जिद है कि सरकार कानून वापस ले। अब स्थिति यह है कि किसानों ने सरकार के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। कोई नहीं जानता कि आखिर केंद्र और किसानों के बीच जारी ये गतिरोध कब खत्म होगा और कब ये रास्ते पहले की तरह सामान्य होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला से